नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग म्याऊं। आज मैं करके आया। बीते साल किसी के भी मुंह से बोली गई बातों में ये एक ऐसी बात थी जिसने तमाम सवाल खड़े किए। अगर आपको याद हो, ये बात कही थी क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने। चैट शो कॉफी विद करण में वो बता रहे थे कि वो सेक्स के मसले को लेकर अपने परिवार के साथ बेहद सहज हैं और जब उन्होंने पहली बार सेक्स किया तो घर आकर इसी तरह बताया था। सवाल उठे क्योंकि इसके इर्द गिर्द हार्दिक ने और कई बातें कही जिनका इशारा था कि नई नई लड़कियों के साथ सेक्स करना उन्हें कूल बनाता है। मामला लंबा खिंचा, बीसीसीआई की पेनाल्टी भी सहनी पड़ी। लगभग एक साल बाद यानी जनवरी 2020 में हार्दिक ने अपनी सगाई की खबर दी सर्बियन एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविच के साथ, और उसके 5 महीने बाद ही नताशा के प्रेग्नेंट होने की खबर। प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट में 3 तस्वीरें थी। एक नताशा के बेबी बम्प वाली, जिसका मतलब है कि प्रेगनेंसी को ठीक ठाक वक्त बीत चुका है। दूसरी तस्वीर में हार्दिक और नताशा पूजा में बैठे हैं, माला पहने हुए हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि शादी हो चुकी है। बाकी तस्वीरें पुरानी हैं। दोनों की शादी हो चुकी है ऐसा तस्वीर देखकर मान लिया गया है। हार्दिक या नताशा ने शादी की कोई भी ऑफिशियल सूचना नहीं दी है। ये तो थे फैक्ट्स जिन्हें हम अब तक रिवाइज कर रहे थे, क्योंकि प्रेगनेंसी की इस पोस्ट के बाद जो हुआ उस पर चर्चा करना जरूरी है। पहला पॉइंट, बिन ब्याही माँ एंड ऑल दैट। हम लोग काफी फनी है। शादी के पहले सेक्स हो, पूरी सहमति से हो तो हमें नहीं चलता, लेकिन शादी के बाद रेप हो जाए अपने ही बेडरूम में अपने ही पति के हाथों तो चलता है। बिना शादी के बच्चे पैदा करने का फैसला लेने वाली लड़कियों को देखने के मामले में हम आज भी वैसे ही देखते हैं जैसे 70 के दशक में फिल्में होती थी। बेचारी अबला, अब इसे कौन अपनाएगा, गलती कर बैठी, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, वगैरह। आइए हम मेंढक अपने कुओं से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलें। जिनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है सना मरिन, फिनलैंड की प्रधानमंत्री है। जब पीएम बनी थी इनकी उम्र थी 34 साल। दुनिया की सबसे युवा लीडर ऑफ स्टेट है ये। औरतों की बात करें तो सबसे युवा 33 साल की उम्र में ये मां बनी। बिन ब्याहे 20 साल की उम्र से एक्टिव पॉलिटिक्स कर रही थी। 30 की उम्र तक कई बड़े पद संभाल चुकी थी। ये दूसरी तस्वीर है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न की। 37 की उम्र में प्रधानमंत्री बनी। पीएम बनने के बाद बेटी को जन्म दिया बिना शादी किए। जेसिंडा भी अपने पार्टनर के साथ रहती हैं। किसी ने उनसे पूछा कि पीएम होकर मैटरनिटी लीव लोगी तो देश का क्या होगा। उन्होंने कहा, मैं एक माँ हूँ, कितनी और कब लीव लूंगी ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए प्रेगनेंसी की घोषणा करने और मैटरनिटी लीव पर जाने वाली ये दुनिया की पहली महिला पीएम है। अब लौटते हैं घर की ओर। एक्ट्रेस नेहा धूपिया की एक्टर अंगद बेदी से शादी की खबर एक दिन यूं ही आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स ने लिखा, शादी इसलिए हो रही है क्योंकि प्रेगनेंसी काफी एडवांस स्टेज में आ चुकी है। बाद में अंगद ने कुछ इंटरव्यूज में बताया भी कि नेहा शादी के पहले प्रेग्नेंट थी। नेहा ने खुद बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि प्रेगनेंसी की बात उन्होंने छुपाए रखी क्योंकि उन्हें काम मिलना बंद हो जाता, ऐसा उन्हें डर था। वहीं एक उदाहरण है कल्की केकला का, जिन्होंने न सिर्फ अपने पार्टनर के साथ बिना शादी के बच्चा किया, बल्कि बड़े गर्व से दुनिया को यह संदेश भी दिया कि औरतें अपना शरीर खुद कंट्रोल करेंगी, ये काम समाज उनके लिए नहीं करेगा। मगर समाज यानी हम और आप क्या करेंगे? सवाल पूछेंगे, शादी कहाँ है? हमारे हिसाब से यही हमारी क्रिएटिविटी का सबसे अच्छा इस्तेमाल है। उदाहरण के लिए कुछ मीम्स देखिए। दूसरा पॉइंट, मर्दानगी को ललकार। जैसे पूछ रहे हो, कब खोलेगा रे तेरा खून विराट। लोगों ने लगातार विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को लपेटा। कहा वो बिना शादी के कर सकते हैं, आप शादी के इतने दिन बाद भी नहीं कर पा रहे, मसला क्या है। तमाम मीम्स जिसमें अनुष्का उदास बैठी हैं चल रहे हैं कि मेरा पति क्यों नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे सोच यही है कि अनुष्का तो तैयार ही बैठी होंगी, अब उन्हें जलन होगी कि हार्दिक तो विराट से ज्यादा मर्दाना निकले। हमें लगता है शादी के 2.5 साल बाद तक तो बच्चा हो ही जाना चाहिए। नताशा की प्रेगनेंसी को लोग हार्दिक की परफॉर्मेंस के रूप में देख रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि आज हार्दिक सच में करके आया, कुछ कह रहे हैं कि लॉकडाउन का सबसे अच्छा इस्तेमाल इन्होंने किया, कुछ ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलने का असली काम तो हार्दिक ने किया। कुल मिलाकर मसला ये है कि जो प्रेग्नेंट है उसे प्रेगनेंसी के लिए और जो नहीं है उसे प्रेग्नेंट ना होने के लिए ट्रोल किया जा रहा है।
हम मीम बनाने वालों को खुद के लिए भी एक मीम इस्तेमाल करना चाहिए। आखिर कहना क्या चाहते हो? मगर इन सबके बीच किसी ने एक बड़ी सीरियस बात भी कही कि ये तो अच्छा ही है कि बिना ब्याह किए भी हार्दिक एक पिता के रूप में अपने होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उस बात पर गर्व कर रहे हैं। वरना केयरलेस सेक्स के बाद जाने कितनी बिन ब्याही लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं और शर्मिंदगी के मारे कभी अबॉर्शन नहीं करवा पाती, ना किसी को कुछ बता पाती हैं। एक दिन चुपके से उनकी डिलीवरी करवाई जाती है और बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो बच्चा जो किसी अनाथालय में पल भी गया तो पूरे जीवन सोचता रहेगा कि माता पिता के सेक्शन में किसका नाम भरूं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डाटा के मुताबिक केवल साल 2018 में देश भर में 883 बच्चों को बेसहारा छोड़ दिए जाने के केस थे। ये सिर्फ वो संख्या है जो ऑन रिकॉर्ड है। एक साल में 883 का मतलब समझते हैं ना आप? अनाथालयों से लेकर सिग्नलों और सड़कों तक जाने कितने बच्चे हैं जो इसलिए नरक भोग रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता उनकी जिम्मेदारी न ले सके। खैर, लौटते हैं क्रिकेट पर। हार्दिक की तो सगाई हो चुकी है, शायद शादी भी। चुटकुले कितने भी बने, सबसे बड़ा सच यही है कि आने वाले बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखने वाली नताशा ही है, ना आप, ना हम, ना कोई ट्विटर योद्धा। इसलिए बेबी कब करना है, ये नताशा हो या अनुष्का, वो अपने पतियों से डिस्कस कर खुद तय कर सकती है। जाते जाते एक और बात, एक और बिन ब्याही लड़की थी जो कई साल पहले प्रेग्नेंट हो गई थी एक क्रिकेटर से संबंध के बाद। मसाबा गुप्ता एक लव चाइल्ड थी। इसे नीना ने न कभी छिपाया, न सिर्फ इसलिए आनन फानन में शादी कर ली कि बच्ची अपना पिता किसे बुलाएगी। नीना किसी परिचय की मोहताज नहीं है और मसाबा आज देश की सबसे सफल फैशन डिजाइनर्स में से एक है। शुक्रिया।